तो एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो जांग है ना, जांग को मालूम चल जाता है सामने जो बंदा ना, मो नाम को जो बंदा जो कि लोगों को चूज करके उसके हिसाब से सामान वगैरह उसे बेच रहा है। एक नंबर का फ्रॉड बंदा, कोई भी अच्छा आइटम नहीं बेचता, बेकार बेकार आइटम उसे बेचता है। ये कह के हाँ भाई ये बहुत प्राचीन है, बहुत कमाल का, इसको भाई मतलब ये अगर आप खरीद लेंगे तो आपको भाई बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन नहीं भाई, ये पूरा का पूरा फेक है। आसपास है उसके बंदों की तरफ भी ध्यान जाता है, मो के बंदों की तरफ ध्यान जाता है। तो लोग वह ना चुपके से ना स्माइल मार रहे थे। यहाँ पे जांग समझ जाते कि हाँ भाई खाली यही बंदा फेक नहीं है, इसके जो भी आदमी वगैरह ना सबके सब फेक है। तो जांग सोचते कि हाँ भाई लूटने दो भाई, अपने को क्या भाई, अपने को यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए भाई आराम से निकलता है। उतने में ना वो 10 में से ना 9 बंदे को चूज कर लेता है, आराम से वो चूज कर लेता है। खाली एक बंदे का जगह बच जाता है कि हाँ भाई 10 को मैंने चूज मतलब 9 को चूज कर लिया, खाली एक बंदा बाकी है। और वो आखिरी में और किसी उम्र के जांग को चूज करता है और जांग से कहते हैं कि हाँ यंग मैन तुम भाई, मैंने तुम्हें चूज किया भाई, जल्दी से सामने आओ। जांग यहाँ पे सोचता भाई मुझे क्यों चूज कर लिया भाई, तेरे इतने सारे आदमी वगैरह भाई उन्हें जाके चूज कर। इसलिए मना भी कर देता है उससे कि नहीं भाई प्लीज़ मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए भाई मुझे चूज करके कोई मतलब नहीं है। तो ये सुने तो मो कहता है क्या भाई सच में तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है भाई, तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुझे शायद ये सारे सामान के बारे में अच्छे से नहीं मालूम, ये सामान भाई इतने खास इतने स्पेशल है कि भाई मैं क्या बताऊँ। देख भाई मैंने देखा तू है ना भाई, तेरी जिंदगी आगे चल के झंड होगी, तेरी जिंदगी में पकौड़े पे पकौड़े लगेंगे, इसलिए भाई ये खरीद ले। ये पकौड़े के ना भाई अच्छे से ना मतलब तेल फ्राई करके उसे गायब कर देगा। भाई टेंशन लेने को जरूरत नहीं भाई, तुझे सच में भाई बहुत हेल्प मतलब बहुत ज़्यादा तेरी मदद हो जाएगा। इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझे मेरी मदद की जरूरत है या नहीं है। तो जांग यहाँ पे बोलता है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आसपास के सारे लोग बोलते हैं भाई कैसा बेशरम इंसान है भाई, सामने से लिटरली सामने से ना भाई उन्होंने इसे चूज़ किया आइटम वगैरह बेचने के लिए, लेकिन भाई ये सामने से मना कर रहा भाई, अच्छा होता भाई मुझे चूज़ कर लेते, इसलिए भाई निकल भाई, मुझे तेरे जगह पे आना भाई, कितना बेकार इंसान है भाई, काश मुझे चूज़ कर रहते। यहाँ पे जांग अभी भी ना प्यारा सा अच्छा सा स्मेल बना के मुंह बोलता कि नहीं मुझे आपके एडवर्टाइजमेंट की मतलब आपकी एडवाइस की और नहीं आपके आइटम की कोई जरूरत नहीं है, वरना यार मेरा इससे ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मतलब ये बात उसकी मन में चलती है मुंह पर, लेकिन स्माइल लगा के बोलता है नहीं मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन गाली दिया जा रहा है कि सारा तेरे से भाई, तेरे से कौन मदद मांगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मुंह है ना अच्छा मुंह बनाता कहते हैं जवान आदमी भाई तुम कैसे भाई किस बात के तुम ना बोल रहे हो, तुम्हें इस बात का डर है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है। लेकिन भाई ऐसे कैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे भाई, तुम यंग मुझे लगता है तुम्हारे पास पैसे वगैरह होंगे, फिर क्यों तुम ना बोल रहे हो भाई। देखो यार मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लूँगा, जो आइटम है ना खाली उसका ही पैसा लूँगा। और भाई यार मैं अच्छे दिल के कारण भाई मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ भाई, इसलिए प्लीज़ भाई मना मत करो भाई, तैयार हो जाओ यहाँ पे। लेकिन तो भी मना करता है, जांग मना करता है, कहता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, आप समझ काहे नहीं रहे हैं। और पीछे सारे बंदे बोलते भाई सच में यार बहुत बेकार इंसान है भाई, काश मुझे चूज़ किया जाते। ये साला बार यहाँ पे मना किया जा रहा है। तब यहाँ पे ना वो कहता है मुँह कहता है कि हाँ भाई अब मुझे समझ आया कि भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, क्यों तू खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है भाई आपको मालूम है भाई, ऐसे कैसे मालूम। तो ये सुनने के बाद मुँह कहता है कि हाँ देखिए मुझे मालूम चल चुका है कि भाई तू क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहली बात तुझे ये डर लग रहा है कि हाँ भाई अगर मैंने कोई भी आइटम तुझे चूज़ करके दिया तो भाई वो तेरी जान वगैरह नहीं बचा पाएगा, और हो सकता है भाई एंड में जो मतलब आइटम खरीदने के बाद भी तेरी जान ऐसे चल जाएगी। इस बात का जो डर है ना, ये सुनने का दिन इसका दिमाग में तो भाई कितना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है और भाई मेरी जान निकाल देगा भाई, कैसी बहकी बातें कर रहा है। और भाई एंड में इसने मुझे ही क्यों चूज़ किया यार, मतलब एंड में इसने भाई मुझे चूज़ किया और पकड़ के रखे कि हाँ भाई खरीद यार, नहीं खरीदना यार मुझे यहाँ पे। लेकिन जो मोह है ना अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है, जांग से कहता है कि हाँ भाई देख यार तू यार नसीब अच्छा देख भाई, एंड में मैंने और किसी को नहीं बल्कि तुझे चूज़ किया। और बाकी सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने एंड में इसे चूज़ किया, लेकिन भाई तो भी बार मना किए जा रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन कोई जरूरत नहीं, इसको भाई एंड में जो सामान है ना भाई मैं इसके हिसाब से इसे सामान बेच दूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ बुरा वगैरह मत मानिए कि हाँ भाई इस बार आपका नसीब नहीं आया, इसलिए भाई मुझे गालियाँ मत दीजिएगा। तो ये सुनो बंदे बोलते नहीं यार आप तो मेरे लिए भगवान जैसे भाई, आपको भला मैं गाली क्यों दूंगा। इसके बाद जांग से कहते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने सबसे लास्ट में तुझे चूज़ किया और मेरे पास जो आइटम बचा है परफेक्ट भाई तेरे लिए सबसे परफेक्ट आइटम है। और भाई कितने कमाल की बात है भाई, लास्ट में जिसको मैंने चूज़ किया और भाई जो लास्ट में मेरे पास आइटम बचा है वो भाई तेरे लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए भाई शर्मा वगैरह मत, आराम से खरीद रहे। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई तुझे ना भाई आखिर में आगे चल के भाई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तेरे पैसा में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और अपने बंदे से कहते कि हाँ भाई बिल लाओ भाई, जो सामान इसका मैंने चूज़ किया ना उसका बिल लाओ। तो बंदा सामने आता है, कहते कि हाँ भाई बिल, आपका बिल हुआ लगभग 30,000 सोने के सिक्के। ये सुनने वाले सारे बंदे बोलते हैं हाँ भाई 30,000 बस इतना सा यार मेरे पास, मतलब मुझे चूज़ किया रहा तो भाई मैं तो खरीद लेता। और उससे भी मतलब बार पुश करते इसको जांग से कि हाँ भाई ले भाई, तू भी ले ले भाई, खरीद ले भाई, इतना अच्छा नसीब भाई किसी को नहीं मिलता भाई, हमारा नसीब इतना अच्छा है नहीं, लेकिन भाई तो खरीद ले। ये सारी बातें सुनने वाले ना जांग के दिमाग का भरोसा हो जाता है कि बस यार बहुत हो चुका लिटरली भाई, मैं कब से मना किया जा रहा हूँ, लेकिन भाई सब लोग मुझे फोर्स किए जा रहे। इसे जोर से चिल्लाता हूँ कहते भाई सालो तुम्हें जिसको लूटना है आराम से यहाँ लूटो, तुम्हें लूट का पूरा यहाँ पे ना बाजार बनाना तो बनाओ भाई, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई मुझे नहीं खरीदना, मतलब नहीं खरीदना, तो लोग बीच में बार मुझे क्यों यहाँ पे घसीट रहे हो। ये सुनने वाले जो मौके बंदे रहते हैं ना, जांग से कहता है साले तमीज से भाई, तुझे मालूम नहीं तो किसके साथ बात कर रहा, सामने मिस्टर मोह इतने कमाल का आदमी है तो उनको चीटर बोल रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कहता है मोह भाई तेरे कहने का मतलब क्या है भाई, तू क्या बातें कर रहा है। ये सुनने के बाद जांग बोलता है भाई क्या बातें
बातें कर रहा हूँ भाई, मेरे सामने नाटक करने को जरूरत नहीं, ये सबको तो बुद्धू बना सकता है, ये सबको लूट सकता है, लेकिन भाई मुझे मुझे नहीं लूट सकता भाई, मैं साफ साफ बता सकता हूँ तो एक नंबर का चीटर है। सुनने देना मोह को भी गुस्सा आ जाता है, सांग को जोर से चिल्लाता कहता भाई क्या तेरी क्या हिम्मत, भाई तूने क्या बोला, भाई मैं चीटर हूँ, अबे तू चीटर किसको बोला भाई, ये काम भाई मैं 30 सालों से कर रहा हूँ, लिटरली मैं 30 सालों से कर रहा हूँ भाई, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम चूज किए, जिसके बाद से भाई उनका बहुत ज़्यादा मदद हुआ, और भाई तू मुझे भाई चीटर बोल रहा, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे जांग सोचता अच्छा भाई 30 सालों से भाई यहाँ तक कि इतना बड़ा भी ये झूठ बोलने को तैयार हो गया है, और पीछे से बाकी सारे बंदे बोलते जांग पे चिल्लाते कहते भाई कितना कमीना कितना बेशर्म इंसान है, पहले तो भाई इसने सामान लेने से बहाना भी कर दिया भाई, अब मिस्टर मो को भाई है ना ये चीटर बोल रहा भाई, इतना बेशर्म इंसान भाई मारो इसको, भाई इसको मारो। यहाँ पे जांग कहता है कि अबे साले तू भाई चीटर ही है, तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कहते देख यार, मतलब मो कहते हैं कि हाँ भी देख यार, लेकिन भाई मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा ना तो भाई मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, तुझे कोई सजा वगैरह नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जांग इससे कहता अच्छा ठीक है भाई, तूने जिस जिस बंदे को आइटम चूज करके बेचा है ना भाई, उनसे कहो भाई उसका यूज़ करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए, अब यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हाँ भाई वो उनके लिए काम आ रहा है या फिर काम नहीं आ रहा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी कहता है मो कि हाँ भाई उनको यूज़ करने बोलो, उनके भाई उसमें टाइम लगेगा भाई, वो बड़े बड़े आइटम है उसको पॉलिश करने के लिए भाई पूरा दिन का समय चल जाएगा, उतना मेरे पास टाइम वगैरह नहीं है, मुझे भाई जल्दी है ना शाम से पहले भाई मुझे दूसरे शहर में मतलब दूसरे राज्य में जाने के लिए निकलना है, इसलिए भाई ऐसा तो मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। अच्छा भाई तेरा प्लान ये है भाई, तू मतलब यहाँ से भगवा के भाई मेरे पीठ पीछे भाई लोगों को मतलब मेरा नाम खराब करेगा, भाई कितना बेशर्म कितना गिरा हुआ इंसान है। यहाँ पे जांग का दिमाग में आ जाता है कि साला कितना प्रोफेशनल शूटर है भाई, सामने से इसने पहले से लोगों को बता के रखा है कि हाँ भाई मुझे शाम तक ना किसी दूसरे शहर में जाना है, ताकि उसके बीच में कुछ भी एक्सपोज वगैरह होने का रहना तो भाई पहले से निकल लेगा, और भाई कोई बीच में आके से रोकेगा ना तो भी ऐसा नाटक करे कि हाँ भाई अपन के पास टाइम ही नहीं, अपन यहाँ पे रुक नहीं सकता, अपन को कहीं और जाना है, मतलब इतना प्रोफेशनल चीटर क्या है मैं क्या बताऊँ। उतने में एक बंदा जांग पे चिल्लाता उससे कहते कि हाँ भाई तू किसको, तू मिस्टर मो को ना चीटर बोल रहा है, जो कि है ना ये काम है 30 सालों से कर रहे, तो मतलब तू भी भाई इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, इसलिए चल भाई हमारे लिए भाई तू चूज़ कर, भाई तुझे एक काम देते तो भाई हमारे लिए चूज़ कर, कोई अच्छा सा आइटम चूज़ कर जिससे भाई हमें कोई फ़ायदा होता भी हम मानेंगे कि हाँ भाई तू कमाल का है और तेरी बात पे हम लोग विश्वास करेंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पे मूवी कहते हैं कि हाँ भाई तू मुझे चीटर बोल रहा है ना, तब तो भाई तुझे ये काम भाई बहुत अच्छे से आता हुआ, इसलिए भाई तू चूज़ कर। तो ये सुनिए यहाँ पे जांग बोला अच्छा भाई तू ये चाहता है कि भाई मैं सामान चूज़ करूँ, किसी के लिए भाई सामान में चूज़ करूँ और बताऊँ कि हाँ भाई इसके लिए काम आता है, अगर काम आ गया तो भाई मतलब मैं इसमें जीत जाऊँगा। तो ये सुने तो मुँह कहते कि हाँ भाई ठीक है, हमारे हाँ भाई मेरे ही कहने का मतलब है। तो ये सुनने में जांग बोलता ओके ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके मन में चल रहा हाँ भाई लाइव फैमिली पात आने के बाद ना भाई मुझे मालूम चल चुका है कि कौन सा चीज़ है भाई कौन से बंदे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब इस चीज़ में भाई कोई भी बंदा मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा, लिटरली मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन करने से पहले सबसे पहले कहता है कि हाँ भाई अच्छा ठीक है मैं किसी एक बंदे के लिए चूज़ करूँगा, और उसके बॉडी गार्ड से कहता है जो मौके बंदे रहते हैं उससे कहते हैं कि हाँ भाई अगर मान लो कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया, तुमने उसका यूज़ किया, उससे भाई तुम्हें फ़ायदा होगा तो भाई उसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो ये सुने तो साफ साफ मना कर देता, कहता नहीं भाई मैं पैसे वगैरह देने वाला नहीं हूँ कि भाई मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है कि भाई तू आइटम ले लेगा और उससे भाई कोई फ़ायदा वगैरह मुझे हो ही जाए, मान ले कि हाँ भाई पैसा मतलब ले लिया भाई फ़ायदा नहीं होता भाई वो आइटम बेकार हो जाएगा, जिसके बाद से उसे बेचना भी नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए भाई वैसा हम लोग कुछ भी करने वाले नहीं है, तुझे सबसे पहले पैसे देने पड़ेगा उसके बाद ही तू यूज़ कर सकता है। तभी पीछे से मोह आता है कहते भाई अच्छा ठीक है भाई कम से कम एक बार ट्राई मार, एक बार तू ट्राई मार ले किसी लिए भाई अच्छा सा सामान वगैरह चूज़ कर, उसके पैसे भाई उसके पैसे मैं देता हूँ, निकल गया तो भाई तू जीत जाएगा, अगर भाई अच्छा आइटम नहीं निकला तो भाई हार जाएगा, और हारने के बाद है ना भाई तुम मुझसे माफ़ी मांग लेना, इतना भाई बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जांग बोलता है ओके ठीक है, और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।